अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। आपको बताएं कि सिंध में सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। पीपल्स पार्टी और एमकेएम के सियासी दंगल का अखाड़ा आज सजेगा। पीपी कराची यकजहती रैली निकालेगी। जाले पुरजोश शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर इस्तकबालिया कैंप्स कायम कर दिए गए, जबकि दूसरी जानिब एमक्यूएम हैदराबाद में पावर शो करेगी। सिटी गेट से कोहिनूर चौक तक रैली की तैयारियां शुरू कर दी गईं। अवाम की छुट्टी और सिंध में सियासत सरगर्म। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम आज कराची और हैदराबाद में पावर शो कर रहे हैं। जियालों ने कराची यकजहती के नाम से रैली का एहतमाम किया है। कायदीन रहनुमाई करेंगे। जगह जगह इस्तकबालिया कैंप्स लगे हैं। दूसरी जानिब एमक्यूएम ने हैदराबाद में मैदान सजा लिया है। सिटी गेट हीराबाद से कोहिनूर चौक तक हैदराबाद मार्च का एहतमाम है। मुत्तहदा के मुकामी कायदीन रहनुमाई कर रहे हैं। और तीसरी जानिब अवाम हैं जो छुट्टी पर हैं और कहते हैं कि उनके मसाइल के हल के लिए कोई भी संजीदा नहीं, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। दिल से काम करना चाहिए, किसी के लिए भी करो, ऐसा करो कि दिल से कि सबका भला होना चाहिए। सिंध में सियासत और अवाम का ये इख्तिलाफ बल्दियाती इंतखाबात में क्या रंग दिखाएगा, देखेंगे। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज कराची यकजहती रैली का इनेकाद किया जा रहा है। आयशा मंजिल से शुरू होने वाली रैली मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई एम्प्रेस मार्केट तक पहुंचेगी। इस वक्त आयशा मंजिल पर क्या तैयारियां जारी हैं, जानते हैं समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद आलम, क्या तैयारियां जारी हैं? कल भी पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने जायजा लिया है रूट्स का। जहाँ बिल्कुल आयशा मंजिल के करीब कैंप सज गया है, जहाँ पर 250 से ज़्यादा लोगों के बैठने की गुंजाइश है और तवक्को यही है कि 4 सवा 4 बजे से दोपहर तक रैलियाँ से रवाना होगी। रैली की क़यादत सूबाई जो कायदीन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सूबाई वज़रा और जो कराची डिवीज़न के रहनुमा हैं वो करेंगे। और जुलूस यहाँ से जब रवाना होगा रैली तो लियाकताबाद 10 नंबर से होता हुआ डाकखाना चौरंगी, तीन हट्टी, जहांगीर रोड, गुरु मंदिर से पीपल्स सेक्रेटेरिएट और फिर कॉरिडोर 3 से गुजर कर लाइन जरिए से गुजर कर रैली का ख़त्म होगा एम्प्रेस मार्केट पर, जहाँ पर एक बार फिर रैली एक जलसे की शक्ल इख्तियार करेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कराची यकजहती रैली से खिताब करेंगे। और इस रैली का बुनियादी मकसद यही बताया गया था कि चूँकि 27 सितंबर को एमक्यूएम ने एक रैली निकाली थी तो उसके जवाब में पीपल्स पार्टी भी अपनी भरपूर सियासी ताकत का मुजाहरा करेगी। और उसका कहना यह है कि हम इस रैली के ज़रिए साबित करना चाहते हैं कि सूबे में जो तमाम लिसानी इकाइयाँ हैं वो प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहती हैं। जी ठीक है, खुर्शीद आलम हमें सूरत हाल से अपडेट कर रहे हैं। खुर्शीद आलम हमें बता रहे हैं कि रैली के हवाले से क्या तैयारियां की जा रही हैं। कराची में पीपल्स पार्टी की रैली यकजहती है आज और कहा जा रहा है कि बिलावल भुट्टो भी खिताब करेंगे। खुर्शीद आलम अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। इसी पर मजीद बात करेंगे। पीपल्स पार्टी की रैली जिन मकामात से गुजरेगी वहाँ जगह जगह कचरे के ढेर थे, गटर भी खुले हुए थे। वहाँ आज सफाई सुथराई की क्या सूरत हाल है, जानते हैं समा के नुमाइंदे सुलेमान अहमद से। जी सलमान, क्या सूरत हाल है सफाई की? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से आज कराची यकजहती रैली निकाली जा रही है, जिसका रूट लियाकताबाद से तीन हट्टी से गुरु मंदिर से पीपल्स सेक्रेटरीट और उसके बाद एम्प्रेस मार्केट पर इख्तिताम पजीर होगी। कैमरामैन मोहम्मद कामरान आपको दिखाएंगे कि जो रैली के रूट में आने वाले जो गटर हैं उनके ढक्कन भी लग गए हैं, नए गटर भी बना दिए गए हैं। इसके अलावा अहम बात यह है, जो गंदगी का ढेर होता था आज जो है वहाँ पर हैवी मशीनरी लाई गई है, ट्रक लाए गए हैं, फौरी तौर पर सफाई की जा रही है ताकि जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं जो कि रैली से यहाँ से गुजर होगा, जिनका जो गुरु मंदिर तक जाएंगे उनको नागवार ना गुजरे। लेकिन शहरियों को जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, शहरी कहते हैं कि गलियों के अंदर अगर जाएं पीपल्स पार्टी के रहनुमा तो वहाँ पर गंदगी के ढेर लगे हैं, लेकिन वहाँ पर कोई सफाई का ख्याल नहीं है। सिर्फ उस मकाम पर अब सफाई की जा रही है जहाँ से रैली का गुजर होगा। शहरी यही मुतालबा करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत से कि खुदारा होश के नाखुन लें, सिर्फ रैलियों के लिए सफाई सुथराई ना करें बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर इसी तरह सफाई की जाए जो जिस तरह मेरे हक़ में की जा रही है। सलमान अहमद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो कहते हैं सिंध के टुकड़े करने का राग अलापने वालों के टुकड़े कर देंगे। सिंध को तोड़ना मुल्क तोड़ने के मुतरादिफ होगा। पीपल्स पार्टी आज सिंध बचाने के लिए निकलेगी।
अगर सिंध वासियों का हमने साथ देना है तो फिर हमें ये भी सोचना चाहिए कि सिंध के खिलाफ कौन है। अगर सिंध के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है तो उसकी भी हमने मुखालफत उसी जवाबमर्दी से करनी है कि यही पार्टी है जो मेरे सिंध को बचा सकती है। नहीं तो बड़े हैं लोग तुम्हारे इस शहर में हैं जो रोजाना राग लाते हैं, सिंध को टुकड़े करेंगे। ए मलीवासो जवाब दे दो, हम तुम्हारे टुकड़े कर देंगे, सिंध को टुकड़े नहीं देंगे। शर्म आनी चाहिए। वो कहता है हम गांव से जीत के आते हैं और कराची पे आके कब्जा करते हैं। और तुम जो उस्मान पोस्टार को ले आए हो गांव से, तो उसको क्यों नहीं कहते हो? अगर जलते हो पीपुल्स पार्टी तो जलते रहो। ये तुम्हारे दिल पर ये मुंह डलते रहेंगे, हम तीर चलाते रहेंगे। हम जो पाकिस्तान बना सकते हैं वो सिंध में नया सूबा भी बना सकते हैं। निसार खोड़ो के बयान पर MQM पाकिस्तान का सख्त रद्द अमल भी आ गया। साबिक मेयर वसीम अख्तर ने कहा, पीपल्स पार्टी ने अवाम के मसाइल हल नहीं किए, अब आखिरी ऑप्शन अपना सूबा है। जिस कौम को कम गिना जा रहा हो, जिस कौम को गंदा पानी पीने को मिल रहा हो, ये वो लोग हैं, उनकी औलादें हैं जिन्होंने पाकिस्तान बनाया। पाकिस्तान बना सकते हैं तो सिंध में सूबा बनाना तो मसला ही कोई नहीं। हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अब हम जहां पहुंच चुके हैं एज अ कौम, वहां इंसानी मसला बन चुका है, जिंदगियों का मामला है। अब 12-13 साल से पीपुल्स पार्टी रूल कर रही है, कोई इशू रिजॉल्व नहीं हुआ है। अब हमारे पास एक ही ऑप्शन रह जाता है, सेपरेट प्रोविंस। हर हद तक जाएंगे। हमारे मसाइल इतने गंभीर हो गए हैं, मसलों की वजह से इतने मुत्तहिद हो गए हैं, और जब आदमी मुत्तहिद होता है और ये लियाकत अली का मुक्का ऐसे बनता है, मैसेज भी काफ़ी होता है। माजी में हम ये मैसेजेस देते रहे हैं, तो ये जो सिंध गवर्नमेंट है ये तो मैटर नहीं करती। ये तो 4 तारीख की रैली में इनका तो काम हो जाएगा। MQM पाकिस्तान आज हैदराबाद में पार शो करेगी। सपहर 3 बजे मार्च शुरू होगा, जिससे मरकजी और मुकामी रहनुमा खिताब करेंगे। शहर में मार्च की क्या तैयारियां जारी हैं, जानते हैं समा के नुमाइंदे पवन कुमार से। जी अपडेट कीजिए। आपको बताएं, MQM पाकिस्तान आज हैदराबाद में पार शो करेगी। सपहर 3 बजे मार्च शुरू होगा, जिससे मरकजी और मुकामी रहनुमा खिताब करेंगे। शहर में मार्च की सूरत हाल के हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे पवन कुमार से। जी पवन, अपडेट कीजिए। इस वक्त मैं कोहिनूर चौक के मकाम पर मौजूद, जहाँ पर जो है ये स्टेज बनाया गया। अगर मेरा कैमरामैन कामरान खान आपको स्टेज दिखाए तो स्टेज का जो काम है वो रात से लेकर अब तक जारी है। स्टेज बनाया जा रहा है। यहाँ पर कारकुना ये रहनुमा जो है वो खिताब करेंगे। तकरीबन 30 फीट लंबा और 15 फीट चौड़ा ये स्टेज बनाया जा रहा है, और 5 फुट जो है ऊंचा ये स्टेज बनाया गया है, जहाँ पर MQM के जो रहनुमा है वो खिताब करेंगे। तमाम जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया पवन। आगे बढ़ते हैं। सिंध में बारिशों और सैलाब से दरबदर मजलूम अवाम भूख प्यास से बिलख रहे हैं। मीरपुर खास हो या उमरकोट, सांगड़ हो या बदीन, हर तरफ पानी का मुहासरा है। लोग खाने पीने के सामान के लिए परेशान हैं और राशन देने का वादा करने वाले सियासत में मसरूफ हैं। हालिया बारिशों से अंदरूनी सिंध के आवाम तबाह हो गए। पीपल्स पार्टी उनको संभालने के बजाय जलसे जुलूस और रैलियां कर रही है। 4 अक्टूबर एक रैली हम निकालेंगे। हमारी रैली जो है वो नाम ही उसका एक तो कराची यकजहती रैली है। रोटी और कपड़े से महरूम आवाम पहले झुग्गियों में थे और अब उनकी झुग्गियां पानी में हैं। मच्छर का बहुत इशू है, बहुत नुकसान पहुंच रहा है। राशन जो लोग बेघर हुए हैं वो पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। 1 माह पहले होने वाली बारिशों ने मीरपुर खास का नक्शा ही बदल दिया। राशन देने का वादा करके जाने वाले लौट कर आने के बजाय सियासत में मसरूफ हो गए। पीपल्स पार्टी जिस अवाम को ताकत का सरचश्मा कहती है, वो भूख और प्यास से जांबलब है।
उमरकोट, सांगड़, बदीन और थरपारकर समेत मुख्तलिफ इलाकों में लाखों लोग दरबदर हैं। हजारों एकड़ पर फसलें उजड़ चुकी, मकानात डूबे हुए हैं। लोगों का मालो असबाब पानी की नजर हो चुका, लेकिन सिंध पर राज करने वालों को कोई फिक्र नहीं और लोग हसरत की तस्वीर बने उनसे कह रहे हैं, घूंट घूंट जहर, तुमको इससे क्या? बारिश में डूब जाए शहर, तुमको इससे क्या? उमरकोट के जियाले खेमचंद का कहना है कि टांग से माजूरी के बावजूद पीपल्स पार्टी के लिए डंडे खाए, हर मुश्किल वक्त में कुर्बानी दी, लेकिन जब हम पर मुसीबत आई तो कोई काम नहीं आया। घर, बारिश और सैलाबी पानी की नजर हो गया। आज खैमा बस्ती में भूख और प्यास से जंग लड़ रहे हैं। हम पीपले हमने डंडे भी खाए हैं। जब हमारी पोलिंग बनती थी उधर हमने डंडे भी खाए हैं, पर वो जो जिसके पीछे डंडे खाए वो भी पूछने वाले नहीं। जब टाइम आता है तो सारे आके खड़े हो जाते, बाबा जो बोलोगे वो करूँगे। पोलिंग खत्म होती है तो कोई भी पूछने वाला नहीं है। रास्ते में गिरा पड़ा है वो कहाँ पड़ा है, वो अपना अपना काम करके चले जाते हैं। पानी खड़ा है घरों में, इतने इतने घर सारे हमारे गिर गए हैं नीचे। कोई हमको पूछने वाला, जब भुट्टा साहब ये अपने बिलावर साहब आया तो उस टाइम हमारे को एक टोड़ा मिला है। उसके बाद कोई हमारे को पूछने के लिए नहीं आए। हमारे से जुल्म है भाई, नहीं हमारे को पानी मिलता है टाइम पे, नहीं को खाना मिलता है। कहाँ मजदूरी पे जाएं? हमें एक मजदूर आदमी जो देने वाला खुद आए, बस कभी किधर से लेके आते हैं, कभी किधर से लेके आते हैं, ये सिखा रहे हैं बस। बदीन में हालिया बारिशों ने किसानों को परेशानी में डाल दिया। घर बरसाती पानी में डूब गए, माल मवेशी हलाक हो गए, जबकि ज़राअत भी शदीद मुतासर हुई है। काश्तकारों के मुताबिक 70% तक फसलें तबाह हो गई हैं। चावल की आधी फसल मुतासर हुई, जबकि मिर्च, प्याज और टमाटर की फसलें मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई हैं। मुतासरीन ने हुकूमत से नुकसानात के अजाले का मुतालबा किया है। और अभी आपको बताएं कि समा सिंध में इमदाद के मुंतज़िर सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। मुश्किलात में घिरे अवाम ने हुकूमत की बेहिसी पर शदीद एहतजाज किया। बिलावल ने वादा किया, मुराद अली शाह ने फजा से नजारा किया, मगर किसी ने दुखों का न मदावा किया। बिलावल साहब ये बोला था कि हमारे हिस्से में राशन तो हम नहीं दे सकते, वो इमरान खान का काम है। समा बना सिंध के बासियों की आवाज। सोसाइटीज के ऐन सामने खैमा बस्तियां और वहां पर गंदा जोहड़ का पानी। सिंध में सैलाब मुतासरीन की सबसे बड़ी खैमा बस्ती भूखे प्यासे बैठे लोगों की दास्तान सुनाई। जो जमीन से निकल रही हो या कोई फली या आलू, वो इस तरह से मिलाकर और कुछ बनाकर अपने बच्चों का पेट पालने की कोशिश करें। मीरपुर खास, छाछरो, उमरकोट या बदीन छोड़ आए ये अपनी जमीन, क्योंकि सैलाब के 1.5 माह बाद भी जमा है पानी। अब रेत पर लिख रहे हैं ये अपने दुख की कहानी। छोटे छोटे से मासूम से बच्चे हैं जो इस रेतीली मिट्टी के ऊपर बैठे हुए हैं। यहीं पर ही इनका खाना पानी है, यहीं पर ही इनका सोना है। जानवरों के लिए मच्छरदानी की बातें की जा रही है, लेकिन इंसानों को यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया। पीपल्स पार्टी को वोट करते आ रहे हैं, पर कुछ भी नहीं मिला। हम वोट भी नहीं देंगे, किसी को भी नहीं। सांप और बिच्छुओं के दरमियान गुजर रही है यहाँ के लोगों की जिंदगानी। टीम के पैरों में से ये गुजरता हुआ, उनके नीचे से गुजरता हुआ ये सांप आगे पहुंचा। इधर सांप भी होते हैं, बिच्छू भी होता है, ये सेवल है, पिथोरो, इधर देखो जाके कितने दाखिल पड़े हैं। मोटे मोटे मच्छर, सामने पानी, इधर दरियाए सिंध, नीचे बिच्छू, सांप, हर तरह से एक ये कयामत का सा मंजर है। सिंध सरकार वालों, वोटर चीख रहा है, जिम्मेदारी तुम्हें ही है उठानी। अंदरूने सिंध तबाही की कहानी। अच्छे हालात नहीं है। सैलाब के सताए सिंध वाले कब
होगी इनकी दाद रसी। कुछ भी नहीं मिला हमें, सारा पानी भरा पड़ा। कोई इमदाद वगैरह कहिए? न कोई इमदाद कही, न कोई इमदाद कही। 7 लाख लोग उमरकोट जिले में बेघर हुए हैं। वाकईतन बड़ी तकलीफ दे सिचुएशन है। ये छोटे छोटे से मासूम से बच्चे हैं, रेतीली मिट्टी के ऊपर बैठे हुए हैं। यहीं पर ही इनका खाना पानी है, यहीं पर ही इनका सोना है। रिकॉर्डिंग के दौरान ही अभी कुछ ऐसा हुआ कि यहाँ पर तो हमारी आंखों के सामने ये हमने सांप देखा, और फिर जिस तरह से टीम के पैरों में से गुजरता हुआ, मेरे पाँव के नीचे से गुजरता हुआ ये सांप आगे पहुँचा। इसको अभी अभी इस सांप को मारा है। समा बना सिंध की आवाज। बरसात के पानी की कई हफ्तों के बाद भी अदम नकासी के बायस खिपरो के गांव नसीर खान के मकीन घर बार छोड़कर नकल मकानी कर गए। वहाँ क्या सूरत हाल है, जानते समा के नुमाइंदे संजय साधवानी से। जी संजय, वहाँ पर अभी क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बारिश गुजरे 1.5 महीने हो चुका है, लेकिन यहाँ से पानी की निकाला नहीं जा सका। सिंध हुकूमत हो या दीगर इदारे, यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा। अब मेरा कैमरामैन फैसल आ गई आपको दिखाए तो मेरे अकब में आप देख सकते हैं ये गरीबों का घर है, गरीबों का आस्थाना है। जो महलात में रहने वाले लोग हैं उनको तो इन गरीबों के घर का एहसास नहीं होगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि थरी ज़ुबान में इसको चौरा कहा जाता है। कच्चे घर बनाए जाते हैं, उनमें पानी जो है वो गंदा जमा है। लोग यहाँ पर आ नहीं सकते, लोग यहाँ से नकल मकानी कर गए हैं। मच्छर हैं, क्योंकि हुकूमत की नाअहली इस हद तक के 1.5 महीना गुजर गया है। ये देखें, गंदा सीवरेज का पानी, ऐसे लग रहा है कि ये सीवरेज मिला पानी मिक्स हो गया हो। यहाँ पर ये जो चौरे हैं उनमें भी पानी जो है वो घरों में जमा है, जिसकी वजह से लोग यहाँ से नकल मकानी कर गए हैं। इन लोगों के घरों में पानी आया था और काफ़ी हद तक पानी जमा था, लेकिन निकालने वाला कोई नहीं है और काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कुछ देहाती जहाँ पर मौजूद हैं उनसे बात करते हैं, कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, कितनों दिनों से ये पानी खड़ा है? अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा इलाका गोठ नसीर खान मरी, यूसी समन शाह, तहसील खिपरो, डिस्ट्रिक्ट सांगड़ है। यहाँ पर बारिश के गुजरे हुए 1.5 महीना हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ का पानी निकाल का कोई सिस्टम नहीं है। अभी तक यहाँ के गांव में 2 से 3 फीट पानी खड़ा हुआ है। मच्छरों का अभी तक आजार है। अभी 2 महीने तकरीबन गुजर चुके हैं, अभी तक नहीं मच्छर का स्प्रे हुआ। ने वोट किसको दिए थे? जिन्हों को वोट दिए वो नहीं आए, किसको वोट दिए थे? हमने वोट तो पीपल्स पार्टी के दिए हैं। बाबा आप बताएं, किसको वोट दिए थे, किससे उम्मीदें हैं? ये उम्मीदवार है इधर से अली हसन हिंगोरजा, तो दूसरा है हबीब मरी बलोच। नहीं तो अली हसन हिंगोरजा तो उम्मीदवार है, वोट किसको दिए? पीपल्स पार्टी को दिए, इमरान खान को दिए, किसको वोट दिए? कौन लोगों ने आपका दुखों का मुताबिक? पीपल्स पार्टी के। अच्छा जी हाँ, इधर से 2 महीने हो गए, 1.5 महीने को कोई पूछो नहीं है तो मर गया या जिंदा है। ये घरों से पानी है या मच्छर है, कोई नहीं आया। नई खाटिया की मशीन है, आया है, मेरे को 10 मिनट का टाइम है, 10 मिनट में को खाटी निकालेगा, को पानी निकलेगा। गया बिलावल आया था यहाँ पर, कुछ ने कुछ इमदाद की? कोई नहीं आया। बिलावल उमरकोट में आया, इधर से नहीं आया, इधर से कोई बंदे नहीं आया। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो घर हैं वो अभी तक पानी में डूबे हुए हैं। इन गरीबों की इमदाद नहीं हुई, घरों में अब तक पानी जमा है। लोग यहाँ से नकल मकानी कर कर सहराई इलाकों गए हैं। अक्सर औकात सहराई इलाकों से कैद में नकल मकानी होती है, मगर इस बार जरखेज इलाकों से सहरा की तरफ लोग अपने घर बार छोड़कर जाने पर मजबूर हो गए हैं। तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया संजय साधवानी। और इस वक्त आपको बराह रास्त ले चलेंगे इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है। रुपए हकीकी इसकी कीमत है 20 किलो आटे की, और यूटिलिटी स्टोर्स के अंदर जो 900 रुपए का आटा जो इसमें दर्ज है उसके मुताबिक जो बेचा जाता है वो जानवरों को डालने के काबिल है। वो आटा उसमें मिलावट है। और मैं पाकिस्तान की आवाम को बता रही हूं कि जो 900 रुपए का यूटिलिटी स्टोर पे आटा है वो जानवरों को डाला जा रहा है। और 1100 रुपए आटा, 20 किलो आटा इस वक्त बेचा जा रहा है। और जिस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी 2018 में 35 रुपए किलो आटा, और जिसकी कीमत 70 रुपए 75 रुपए इस वक्त पाकिस्तान की आवाम दे रही है। और उसके साथ साथ जो दूध है 25% इजाफा, अंडे 38% इजाफा, चीनी की कीमत
53 रुपये 2018 में, 53 रुपये 2018 में, और इस वक्त इस रिपोर्ट के मुताबिक 95 रुपये 95 रुपीस अ किलो, और असल कीमत 110 रुपये पाकिस्तान की आवाम इस वक्त अपनी जेब से दे रही है। क्योंकि जब चीनी चोरों को भेज दिया जाए रात। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम औरंगजेब इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, जिसमें उनका कहना है कि 2 साल कबल करप्शन का झूठा बयानिया बनाया गया। माफिया के आगे खबरें और भी हैं, लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए समा के साथ। वेलकम बैक। गुजरावाला में नून लीगी रहनुमा कैप्टन सफदर के खिलाफ रियासत से बगावत का मुकदमा सरकारी मुद्दत में दर्ज कर लिया गया, जिसमें नून लीगी MP इमरान खालिद भट्ट भी नामजद हैं। सैटेलाइट टाउन पुलिस की मुद्दत में दर्ज मुकदमे के मुताबिक कैप्टन सफदर ने रियासती इदारे के खिलाफ नफरत के जज्बात उभारे। 16 अक्टूबर के जलसे की इजाज़त ना मिलने पर बज़ोर ताकत इजाज़त लेने की धमकी दी। आला अफसरान रियासती और इंतज़ामी इदारों के खिलाफ नफरत और धमकी आमेज़ अल्फाज इस्तेमाल किए। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब फयाजुल हसन चौहान का कहना है कि बेगम सफदर अवान ट्विटर धांधली में भी सबसे आगे निकल गई हैं। उन्होंने दावा किया कि मरियम नवाज के ट्विटर अकाउंट पर 80% फॉलोअर्स जाली हैं। उन्होंने दावा किया है कि मरियम नवाज के ट्विटर अकाउंट पर 80% फॉलोअर्स जाली हैं। साथ साथ उनका कहना है कि 51 लाख फॉलोअर्स ने कभी मरियम के किसी ट्वीट को लाइक नहीं किया। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं कि कैलेबरी क्वीन की चालाकियों से सारी कौम वाकिफ है। फयाज चौहान के मुताबिक 2000 के करीब फॉलोअर्स ने एक ही दिन में अकाउंट्स बनाए। 1 मिलियन ऐसे हैं जिनका अपना कोई फॉलोअर ही नहीं है, जबकि 23 लाख फॉलोअर्स डेड हैं। उन्होंने कहा कि धांधली और शरीफ खानदान एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हो चुके हैं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का कहना है कि लाहौर ने कल नवाज और मरियम का पाकिस्तान और फौज के खिलाफ बयानिया यकसर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि वोटर जो भी हो, मुस्लिम लीग नून का वोटर हो या कोई भी पाकिस्तानी, वो पाक फौज से मोहब्बत करता है। एक बयान में शहबाज गिल का कहना था कि पिछले हफ्ते नवाज शरीफ ने लंदन में जिस सिफारत खाने जाकर खुफिया मुलाकात की, उसका जवाब देना पड़ेगा। पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा नहीं बिकेगा। नून लीग पंजाब कार्ड खेल गई। साद रफीक की स्टेज तोड़ एंट्री। जज्बाती खिताब में कहा, शहबाज शरीफ को जेल भेजकर पंजाबियों की इज्जत पर हाथ डाला गया। दीगर रहनुमा भी हुकूमत को ललकारते रहे। अयाज सादिक बोले, अवाम सड़कों पर आने की तैयारी कर ले। नवाज शरीफ ने जब हिदायत की, इस्तीफे दे देंगे। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे आरिफ मलिक। ख्वाजा साद रफीक की सियासी उफक पर स्टेज तोड़ वापसी। तकरीर शुरू की तो शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को पंजाबियों की इज्जत से जोड़ दिया। तुमने शहबाज शरीफ को नहीं, पंजाब की खिदमत को पाबंदे सलासल किया है। तुमने शहबाज शरीफ को नहीं, तुमने पंजाबियों की इज्जत पे हाथ डाला है। सरदार एयाज सादिक बोले, वो वक्त दूर नहीं जब इमरान न्याजी आगे आगे और हम पीछे पीछे होंगे। जब हमने देने होंगे इस्तीफे, स्पीकर को पकड़ाएंगे और कौमी असेंबली में आके इंशाअल्लाह ऐलान भी करेंगे। नवाज शरीफ साहब के हुक्म की जरूरत है। जलसे से राना मशहूद और अता तारर समेत दीगर रहनुमाओं ने खिताब किया और शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी को नैब न्याजी गठजोड़ करार दिया। भतीजी के बाद ख्वाजा साद रफीक ने भी शहबाज शरीफ को पंजाब से जोड़ा तो सवाल उठने लगे। फयाज चौहान कहते हैं कि मीम लीग शहबाज लीग को पंजाब तक महदूद करना चाहती है। शरीफ साहब पंजाब के अवाम की नजर में इज दी ओनली चॉइस। तुमने शहबाज शरीफ को नहीं, तुमने पंजाबियों की इज्जत पे हाथ डाला है। मरियम नवाज के बाद साद रफीक ने भी शहबाज शरीफ को पंजाब से जोड़ दिया। कहा, नून लीग के किसी ग्रुप को शहबाज शरीफ की वफाक की सियासत से एतराज है। क्या नून लीग का कोई ग्रुप शहबाज शरीफ को पंजाब की सियासत तक ही महदूद रखने का ख्वाहिशमंद है? शहबाज शरीफ साहब पंजाब के अवाम की नजर में इज दी ओनली चॉइस। तुमने
शहबाज शरीफ को नहीं, तुमने पंजाबियों की इज्जत पे हाथ डाला है। पीटीआई रहनुमा कहते हैं कि मीम लीग शीन लीग को पंजाब तक महदूद करना चाहती है। ये घटियापन का सबूत है कि तुम लसानियत के ऊपर आ गए हो। बेगम सफदर अवान ये शो कर रही हैं कि मैं कौमी लीडर हूँ और मेरा चाचा जाना वो एक लाहौर डिवीजन या पंजाब का रहनुमा है। बिल्कुल बड़ा टैक्टफुली ये उससे बदले ले लिए। जो पंजाब की महरूमियां हैं उनकी जो सबसे बड़ी जिम्मेदार है वो PMLN है। ये जो कार्ड है उनका 88 में भी उन्होंने यही किया था और मैं ये समझता हूँ कि पंजाब के लोग इनको अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, वो कभी भी इनकी बातों में जो है वो नहीं आने वाले। पीटीआई रहनुमा ने मजीद कहा, नून लीग को अवाम मुस्तरद कर चुकी, उन्हें पंजाब कार्ड इस्तेमाल करते हुए शर्म आनी चाहिए। अपोजिशन जमातों ने मौलाना फजल रहमान को PTM का पहला सरबराह मुंतखब कर लिया। नवाज शरीफ ने तजवीज़ पेश की जिस पर बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमाओं ने तायद कर दी। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान खान। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की वीडियो लिंक बैठक में अपोजिशन के बड़ों का बड़ा फैसला। PDM की सरबराही मौलाना फजलुर रहमान को मिल गई। एलामिये के मुताबिक फजलुर रहमान का नाम नवाज शरीफ ने तजवीज़ किया। बिलावल भुट्टो समेत बाकी रहनुमाओं की भी तायीद। बारी बारी दीगर जमातों को PDM की सदारत देने और ओहदे की मुद्दत का तयन स्टीयरिंग कमेटी करेगी। मरकजी और सूबाई ओहदेदारों के चुनाव की जिम्मेदारी भी इसी कमेटी के सपुर्द। स्टीयरिंग कमेटी का इजलास 5 अक्टूबर को तलब कर लिया गया। हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी तहरीक को हतमी शक्ल भी यही कमेटी देगी। तय पाया कि तमाम जमातें अपने जलसे भी इसी प्लेटफॉर्म से करेंगी। PDM का ताल्लुक भारत से जोड़ने और नवाज शरीफ पर मुल्क दुश्मनी का इल्जाम लगाने के हुकूमती इक़दाम के खिलाफ अलग अलग मजम्मती करारदादें भी मंजूर। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए कहा गया कि अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारियां गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात चुराने की साजिश है। PDM ज़राए के मुताबिक मौलाना ने हम रकाबों के सामने मीसाके जमहूरियत की तर्ज का तहरीरी मुआहिदा करने का मुतालबा रख दिया। फजलुर रहमान को खदशा है कि आज़ादी मार्च में साथ निभाने का कहकर सभी बीच मंदार छोड़ गए थे। अब की बार भी कहीं ऐसा ही हाथ न हो जाए। PSP रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि निज़ाम इतना मजबूत है कि शहर के मसाइल हल किए जा सकें। वसीम अख्तर ने वसाइल होने के बावजूद शहर की सफाई नहीं की। आज जो लोग मेरी जगह बैठे हैं वो सब मेरे सियासी मुखालफीन हैं। चंद माह पहले की तो बात है, मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ये सब लोग गलत बयानी कर रहे हैं। उस वक्त का मेयर ये समझा कि शायद मुस्तफा कमाल अब फंस गया ये बात करके। उसने शाम 7 बजे मेरा एक ऑर्डर निकाला कि मुस्तफा कमाल को मैं गार्बेज का प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगाता हूँ। उसको मुस्तफा कमाल का पता ही नहीं। कोकेन के नशे में अक्सर जो है वो दिमागी तवाज़ुन इंसान का खराब हो जाता है, तो फारिग हो जाता है। तो ये भी फारिग था। मैंने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के मैंने कहा मैं पीटी गार्बेज बनता हूँ, आ जाओ। रात के 2 बजे अफसरों को बुला लिया, बस सारे फोन बंद। मैंने कहा जी मैं मेयर को जाकर सलाम करूंगा अगले दिन जाके, आज से ये मेरा बॉस, मैं इसका प्रोजेक्ट डायरेक्टर गार्बेज का। उन्होंने जो है मुझे सस्पेंड किया, जान छुड़ाई 14 घंटों के बाद। बताना क्या चाह रहा हूँ मैं, अगर वाकई उसके पास इख्तियारात और वसाइल नहीं होते तो मुझ सियासी मुखालिफ को 3 महीनों के लिए छोड़ देता। मैं 3 महीनों के बाद नाकाम हो जाता। मैं कचरा नहीं उठा सकता, मेरी सियासत हमेशा के लिए खत्म हो जाती। ये बदकिरदार लोग, इनको लंदन का मेयर बना दोगे, लंदन में भी कचरा उबाल देंगे। वेलकम बैक। महंगाई का जिन हुकूमत के काबू में नहीं आ रहा। मुल्तान के शहरी सस्ती अशिया को तरस गए। इस बार बाजार का रुख किया तो यहाँ पर भी महंगे दामों ने उनका इस्तकबाल किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं मोहसिन अली की इस रिपोर्ट में। मुल्तान ओलियों का शहर, जहाँ सस्ते बाजारों में भी महंगी अशिया मिलती हैं। सब्जियाँ और फल आम मार्केट की निस्बत ज़्यादा कीमत पर मिलने पर आम आदमी परेशानी का शिकार। हमारा 10 अफराद है, बताओ हम 200-300 रुपये कमाने वाले कैसे अखराजात पूरे करेंगे? हम गरीब आदमी है, कहाँ जाएं हम? त्योहार वाले दिन आते हैं, छुट्टी के दिन। यहाँ तो बहुत महंगी चीज़ें, यहाँ तो कोई चीज़ भी नहीं खरीद सकते। आलू प्याज आप ले लो, धनिया ले लो, हर चीज़ की आग लगी पड़ी है इधर तो बहुत ज़्यादा। टमाटर 100 रुपये, अदरक 600, लहसुन 220, भिंडी 80, गोभी 80 और आलू 75 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। फलों की कीमतों में भी 20% इजाफा हो गया है। अब ये बाहर से दूर के शहरों से आएगा, किराया वगैरह ज़्यादा लगेंगे, टैक्सेस वगैरह ज़्यादा लगेंगे, तो ये महंगा हो जाएगा। अब ये आवाम आती है, ये हमें शिकवा कहती है आप इतना महंगा बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो?
लेकिन अब ये तो इनको सोचना चाहिए ना कि हुकूमत को सोचना चाहिए। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो सब्जियों की बढ़ती कीमतों को कंट्रोल करे ताकि 2 वक्त की रूखी सूखी और नसीब हो सके। कैमरामैन अकबर खोकर के साथ मोहसिन अली, समा, मुल्तान। लाहौर में एक माह के दौरान सब्जियों की कीमत दुगनी हो गई है। बेशतर मौसमी सब्जियों ने सेंचुरी पार कर दी, जबकि अगले मौसम की सब्जियां डबल सेंचुरी क्रॉस कर रही हैं। वजह क्या है, जानते हैं समा के नुमाइंदे दानियाल उमर से। जी दानियाल उमर, अपडेट कीजिए, वजह क्या है? जी बिल्कुल, जाएं तो जाएं कहाँ, ये कहना है पाकिस्तानी अवाम का, क्योंकि सब्जियों के जो रेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा आसमानों से बातें करने लगे हैं, जिसकी वजह से जो लाहौर के शहरी हैं ख़ास तौर पर वो खास से परेशान नज़र आ रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं सब्जी मंडी के अंदर। यहाँ पर आकर रेट्स का जब कंपैरिजन किया है एक माह पहले क्या रेट्स से अक्सर चीज़ों के, तो हैरानगी हुई है। कीमतें डबल हो गई हैं मुख्तलिफ सब्जियों की। चंद ऐसी अशिया हैं जो लाजमी तौर पर इस्तेमाल करनी होती है हर खाने के अंदर, हांडी के अंदर, जिसके अंदर लहसुन अदरक भी शामिल है। लहसुन जो है वो तकरीबन 600 रुपये किलो से ज़्यादा, अदरक जो है वो तकरीबन 300 रुपये से ज़्यादा जो है वो यहाँ पर हमें मार्केट में नज़र आ रहा है। शहरी यहाँ पर जो आ रहे हैं जिनसे हमने बात की है, उनका ये कहना है कि सब्जियों की कीमतें अब गोश्त का मुकाबला कर रही हैं, गोश्त से भी महंगी हो गई हैं, जो कि अब अफोर्ड करना उनके लिए खासा मुश्किल हो रहा है। सब्जियों का भी तो हुकूमत से यही मुतालबा कर रहे हैं कि जो सब्जियों की कीमतें हैं इनको मैनेज किया जाए, इनको कम किया जाए, ताकि आम बंदा 2 वक्त का खाना। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।